हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। कुछ मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि मेरे हेटर्स की लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, और हो सकता है अंदर उनके जो डंडे पड़ रहे हैं वो ऊपर से ना दिखाते हो, क्योंकि जो किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो वो जब उनके जीवन में कुछ बुरा होता है तो उसको छुपाते रहते हैं, बताते नहीं है, क्योंकि वहां उनकी बेइज्जती होगी। तो इसीलिए आप ऐसा ना सोचे कि कोई कुकर्म करके बच जाएगा, कोई बुरे कर्म करके बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेट थोड़ा हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो भुगते ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स का लॉ है, जो आप दोगे वो आपको मिलना ही मिलना है। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, शंभो हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली। दो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। द एम्परर, फर्स्ट कार्ड सी, ओके, द एम्परर एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके। व्हाट इज डिवाइन, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं और द चैरियट, ओके, ओके, टू कार्ड्स। टू ऑफ swords, juggling, थ्री ऑफ wands, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी चीज का इंतजार है जो बहुत जल्दी आप, ओ माय गॉड, फोर कार्ड्स, चलिए ले लेते हैं, अब आना है तो आ ही गया। एट ऑफ wands, ओके, इंतजार खत्म हो रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द मजिशियन, ओके। अभी मैं बताती हूँ आपको। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है। वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन, मुझे दीजिए एक कार्ड सिर्फ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अच्छा, ओके। और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है भाई, किसी का तो यहाँ पे दिमाग बुरी तरीके से खराब हो रखा है। देखते हैं क्या है। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पे आपके लाइफ में। किसी इंसान ने आपके बारे में ऐसी कोई बात बोल दी है, इनके जिंदगी का हौसला ही पूरी तरह टूट गया। आपके बारे में कुछ ऐसी किसी ने आपको लेके ऐसी डरावनी, यहाँ पे डर की एनर्जी आ रही है, डरावनी भविष्यवाणी आपके बारे में कर दी है, या डरावनी बात बोल दी है, ऐसा भी मान सकते हैं आप, कि उसे सुनते ही इनकी जिंदगी में एक तूफान आ गया भाई, बड़ी तगड़ा तूफान इनके जीवन में आ गया। ये कौन सी बात है, चलिए ये भी देख लेते हैं। क्या इन्हें ऐसा सुनाई दे गया? जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, किसी व्यक्ति ने
किसी ज्ञानी ने, या फिर ये किसी को ऐसा जानते होंगे जो पढ़ लेते होंगे लोगों के बारे में जान जाते होंगे। तो किसी व्यक्ति हो सकता है, कोई ज्ञानी इंसान हो सकता है, किसी भविष्यवाणी ने या किसी ऐसी बात ने उनके सामने एक ऐसा सच रख दिया है आपके हेटर्स के सामने, जिसे वे नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। इस बात ने उनके मन में ये सवाल बहुत तगड़ा जगा दिया है, अगर वास्तव में कर्मों का हिसाब शुरू हो गया तो क्या होगा। इन डर के मारे ना इनकी हालत इस समय खराब हुई पड़ी है। यही प्रश्न इन्हें भीतर से खाता जा रहा है, क्योंकि खूब ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इन्होंने किया था। आपकी स्पीड को रोकने के लिए आप स्पीड से अपने जीवन में सीढ़ियां चढ़ रहे थे, गो विद द फ्लो थे आप। बहुत जबरदस्त आपके जीवन में, आप किसी की देख नहीं रहे इस समय। आपने अपनी जिम्मेदारी, अपनी बागडोर, जो भी आपको चाहिए, आप अपने लक्ष्य की तरफ बड़े तेज दौड़ रहे थे और आपको रोकने के लिए खूब ब्लैक मैजिक यहाँ पे किए गए थे। देखते हैं यही चीजें इन्हें अंदर से खाई जा रही है। आप क्या हो ये जान के इनकी नींद उड़ गई है। जो लोग कभी बहुत यहाँ पे आत्मविश्वास में थे, जो सोचते थे कि वे जो चाहेंगे वही होगा, आज वही लोग बहुत ही ज़्यादा खुद को असुरक्षित और भय उन्हें महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि भाई परिस्थितियां तो उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, और ये लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। एनर्जी यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है कि अतीत में आपके साथ अन्याय हुआ था और बहुत तगड़ा अन्याय हुआ था। कुछ लोगों ने आपके अधिकारों को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। किसी ने आपके जो आपको एक लिमिटेशन में बांधने की कोशिश की थी। आपके जो आगे, यह बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, उसको किसी ने क्रिएटिविटी को बाहर नहीं आने दिया, आपको रोका, काम नहीं करने दिया, आपकी इज्जत या आपकी सफलता पर नज़र रखी। कुछ लोगों ने आपको कमतर साबित करने का प्रयास किया, कुछ ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपके रास्ते में भ्रम और रुकावटें बार बार पैदा करने की कोशिश की। लेकिन एक बात बार बार सामने आ रही है, सत्य को दबाया जरूर जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। समय के साथ बहुत सारी बातें सामने आने लगी हैं, अब इनकी करतूतें सामने आ रही हैं। इन लोगों के भीतर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो चुकी है आपके बारे में जानने के बाद। बाहर से ये सामान्य जरूर लोगों को हंसते हुए ही या झूठी हंसी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, यानी कि खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंदर से इन्हें लग रहा है कि परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। जो योजनाएं कभी इनकी बहुत ये बड़े आराम से उसे सफल कर लेते थे, वह अब कमज़ोर पड़ती जा रही है। उन्हें सबसे ज़्यादा डर किस बात का है, देखते हैं। इन्हें डर है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने कभी कमज़ोर समझा था, वही व्यक्ति अब सम्मान उसे मिल रहा है, वो स्टेबल और यहाँ पे सफलता को प्राप्त कर रहा है। वो इंसान इतने ब्लैक मैजिक करने के बाद, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद भी आप ऊपर ही उठ रहे हो। इतने आपके माइंड में कंफ्यूजन डालने के बाद भी आप ऊपर उठ रहे हो। उन्हें डर है आपके अपोजिट पार्टी को कि लोगों की राय बदल सकती है। उन्हें डर है कि सच सामने आ सकता है। उन्हें डर है जो उन्होंने बोया था वही अब काटना पड़ेगा। इसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा है किसी को। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ लोग बार बार पुराने जो घटनाएं इन्होंने आपके साथ की थी उसे याद कर रहे हैं। उन्हें अपने ही शब्द याद आ रहे हैं, उन्हें अपने ही फैसले याद आ रहे हैं, वे अवसर उन्हें याद आ रहे हैं जब वे सही रास्ता चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत दिशा चुनी, आपके लिए गलत मंशा रखी, आपको गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश की। अब उनके भीतर पछतावे और भय का एक मिश्रण चल रहा है, मिक्सचैरिटी चल रही है। भय भी है और पछतावा भी है। आपके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहना है, आपके लिए गाइडेंस है। जैसे आप चल रहे वैसे चलते रहिए। किसी के डर, किसी के पतन या किसी के संघर्ष को
अपनी मंजिल आपको नहीं बनाना है। आपकी एनर्जी का केंद्र जो सेंटर है आपकी एनर्जी का, आपकी उन्नति वहीं से स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए जो कोई कुछ भी कर रहा है उसको करने दीजिए। आप अपने सामने जो आपके सामने जो परिस्थिति आप उस पर चलते रहिए, क्योंकि जो संकेत मुझे यहाँ पे सामने मिल रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बता रहे हैं कि यूनिवर्स आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जाना चाहते हैं। गो विद द फ्लो, चलते रहिए। जहाँ पहले आपके जीवन में रोड़े थे वहाँ रास्ता बन रहा है। जहाँ पहले असमंजस यानी आप डुअलिटी यानी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, वहाँ पूरी तरह आपको क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। वो आपको जहाँ ले जा रहे हैं उन पे 100% भरोसा करके आप चलते रहिए। कोई कुछ भी कर रहा है आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जहाँ पहले अपमान महसूस हुआ था वहाँ सम्मान मिल सकता है आपको, क्योंकि जब डिवाइन के डंडे पड़ने शुरू होते हैं ना तो इंसान अपने आप झुकने लगता है। उसे पता ये डंडे कब मारे जाते हैं, बता बता के मारे जाते हैं कि तुमने ये किया था अब भुगतो। तो इंसान कैसे माफी मांगने आता है? ये यूनिवर्स झुकाते हैं जो गलत होता है उसको। आपको किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। कर्मों का नियम अपना कार्य स्वयं करता है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अक्सर उसी गड्ढे के किनारे खड़े मिलते हैं। एक धक्का लगा कि सीधे गड्ढे में गए। जो लोग दूसरों की उसकी उन्नति, उसकी तरक्की, उसकी ग्रोथ को रोकने निकलते हैं, वो स्वयं भटक जाते हैं, उनको खुद रास्ता नहीं मिलता। एनर्जी ये भी यहाँ पे बता रही है कि आने वाला समय आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मविश्वास को वापस लाने वाला यहाँ पे है, मुझे दिखाई दे रहा। जिन चीज़ों के लिए आपने लंबे समय तक इंतज़ार किया है उसमें धीरे धीरे गति आ रही है। जो रुक गई थी चीज़ें वो धीरे धीरे खुल रही हैं। विरोधियों की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में जो आने वाला है उसे रोक पाना उनके बस की बात ही नहीं है। यही एहसास उनके भीतर बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। यानी इन्हें कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा, इधर जाए कि उधर जाए, क्या करें। आपके साथ तो डिवाइन यूनिवर्स का साथ है, इनके साथ तो किसी का साथ नहीं है। अब इनकी बुद्धि स्वयं यहाँ पे यूनिवर्स भ्रष्ट कर रहे हैं ताकि ये इनके कर्मों का भुगतान ऐसे हो सके कि ये गलत रास्ता पकड़े और उस रास्ते पे इन्हें भर भर के कर्मा भुगतने को मिले। किसी एडिक्शन में फंसा देना, यूनिवर्स भाई अपने तरीके से किसी से भी कुछ करवा सकते हैं। कहीं ऐसे रिलेशन में फंस जाना जहाँ भर भर के बदनामी हो, ऐसे एडिक्शन में फंस जाना जहाँ की इन्हें पुलिस पकड़ के ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। यूनिवर्स का बदला लेने का तरीका कुछ भी हो सकता है। किसी एडिक्शन में फंसाने की ज़्यादातर मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ इनका एक ही झटके में इज्जत दांव पे लग सकती है। इन्हें यहाँ पे बहुत मुझे फील हो रही है किसी ऐसे नशे करते हुए पकड़े जा सकते हैं जहाँ पे इन्हें पुलिस पकड़ के ले जा सकती है। यहाँ पे इन्हें आपको रोक नहीं पा रहे हैं ये लोग। यही ऐसा एहसास इन्हें भीतर से बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। आप अपनी एनर्जी को भय, बदले में या क्रोध में व्यर्थ नहीं करना है। आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्यों, अपने बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ जो आपकी हो रही है उसकी तरफ रखना है। अपनी शांति और अपने आध्यात्मिक शक्ति पर आपको फोकस करना है। जो आपके लिए है वो सही समय पे आपके पास जरूर आएगा। ये यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। आप डरे ना बिल्कुल। और जो दूसरों ने आपके लिए कठिन बनाया था वही रास्ता एक दिन आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी बन सकता है। और यूनिवर्स ने ऐसा संदेश आपके विरोधियों के बीच में फैला दिया है, पहुंचा दिया है किसी के द्वारा, ऐसी भविष्यवाणी का संदेश दिया है कि ये अब जब तक जिएंगे डर डर के ही जिएंगे, क्योंकि पहले इन्होंने आपके बारे में ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी। जो इन्होंने सुनी ये यूनिवर्स का ही खेल है। यहाँ पे ईश्वर का न्याय देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन जब दिखाई देता है तो सबसे पहले घमंड की नींव हिलती है और फिर सत्य का प्रकाश फैलता है। ये चीजें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और यहाँ पे बहुत शो हो रही है कि
ऐसा महसूस होता है कि कुछ लोग बाहर से बहुत ही ज़्यादा दूसरों से मिलजुल रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, अरे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बहुत खुश हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अदृश्य भय, एक अदृश्य तांडव इनके अंदर लगातार चल रहा है, इन्हें परेशान कर रहा है। इन्हें लग रहा है कि जिस कहानी को इन्होंने अपने अनुसार लिखना चाहा था, उसका अंत अब उनके हाथ में नहीं रहा, इसीलिए इनको भय लग रहा है, कर्मों का डर लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियाँ इतनी तेजी से बदल सकती हैं। उन्हें विश्वास था आपके विरोधियों को कि वे हमेशा नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन उन्हें लगता था कि आपके रास्ते में जितनी रुकावटें डालेंगे उतना ही उनका फ़ायदा होगा। लेकिन अब वही लोग देख रहे हैं कि समय का पहिया धीरे धीरे दूसरी दिशा में घूम रहा है, यानी उनके विपरीत चल रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उनके मन में बार बार आपका नाम, आपकी ग्रोथ, आपका भविष्य घूम रहा है, सुंदर भविष्य, गोल्डन टाइम जितना इनके दिमाग में चल रहा है ना, वे जितना आपको भूलना चाहते उतना ही उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने आपके बारे में बहुत सारी यानी अज्यूम कर लिया था कुछ ऐसा, उन्होंने सोचा था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, उन्होंने मान लिया था कि आप हमेशा उन्हीं परिस्थितियों में फंसे रहेंगे जिन्हें उन्होंने आपको धकेलने, जहां उन्होंने आपको धकेलने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब वे बदलाव के संकेत देख रहे हैं तो उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और क्या इन्हें लग रहा है, अगर ये व्यक्ति सचमुच, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने मुकाम तक पहुंच गए तो हमारी सारी बातें झूठी साबित हो जाएंगी। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कुछ आपके बारे में गलत सलत बोला होगा। यही विचार इन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर रहे हैं। कुछ लोग अपने ही बनाए जाल में उलझ चुके हैं। पहले ये लोग ना दूसरों को भ्रमित करते थे, अब स्वयं भ्रम में हैं। दूसरों को लेके कहानियां बनाते थे, अब उनके बारे में कहानियां बनने लगी हैं। लोग गॉसिप कर रहे हैं। दूसरों के रास्ते रोकते थे, अब उन्हें अपने ही रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें यह महसूस होने लगा है, जीवन केवल चालाकी से नहीं चलता, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो सही समय आने पर बैलेंस क्रिएट कर ही देती हैं। जैसे यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, ये बैलेंस कर रहे हैं आपको। और यही कारण है कि इनके भीतर घबराहट, बहुत घबराहट बढ़ रही है, पैनिक अटैक से फील कर रहे हैं। एक और दिलचस्प यहाँ पे चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ लोग बार बार ये जो इनके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, इसको ख़त्म करने के लिए, इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह स्थिति को पलट दिया जाए। जो परिणाम ये चाहते हैं ना कि जो इन्हें रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वे बदल जाएं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रास्ता नहीं मिल रहा। वो खोज नहीं पा रहे कि कैसे यहाँ से निकले। जितना ही ये भाग रहे हैं उतना ही उन्हें अपने पुराने कर्म याद आ रहे, यानी कि कर्मा इनका जबरदस्त पीछा कर रहा है। इनको घेर घेर के कर्मा दिलाया जा रहा है। जितना ही ये लोग भूलना चाहते हैं उतना ही अतीत सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है, आप अपनी शक्ति को पहचाने और पहचान रहे और भी पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार सामने बड़ी जीत तब होती है जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हो। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है, आने वाले समय में आपकी जो स्थिति पहले से अधिक मजबूत, बहुत आप पावरफुल होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपने खुद को पहचान रहे हो। आप जिन लोगों ने आपको कम आंका था वो आपकी क्षमता को स्वीकार करने पे मजबूर हो सकते हैं। जिन लोगों ने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी, उन्हें स्वयं अपनी छवि बचाने में संघर्ष करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, आपकी जीत किसी की हार से नहीं बल्कि आपकी निरंतरता यानी रेगुलरिटी, धैर्य और विश्वास से बनेगी। इसलिए अपना ध्यान उन लोगों पे नहीं बल्कि उस भविष्य पर रखें जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि देखिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग तब रुकती है जब आप दुखी सैड रहते हो, अपनी पिछली बातों को सोचते रहते हो। तो इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं उन सब बातों को भुला के वो हमारा काम, आप उसे छोड़ दो और आप खुश रहो ताकि हम आपको ब्लेस कर सके। तो जो भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, जो लोग कभी आपके गिरने का इंतजार कर रहे थे, आज वही उस डर में है कि कहीं आपकी उड़ान उनकी कल्पना से भी ऊंची ना निकल जाए। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इन्हें तो कर्मा भुगतना है, और जब ये कर्मा भुगतेंगे और आपकी ऊंची उड़ान देखेंगे तो इन्हें और अफसोस होगा। आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, बिल्कुल लड़ाका योद्धा की तरह, पीठ नहीं दिखाते। तो ये सब एक नंबर के दुष्ट लोग हैं। यहाँ पे एक मजिशियन की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, जो चाह, यही आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। इसलिए बोल रहे आप दुखी ना रहो, जो हुआ उसे भूलो, खुद को हील करो, और जब आप खुश रहोगे ना तो यूनिवर्स चाहते हैं आपको एक मजिशियन की एनर्जी में, जो चाहो सो पाओ। आप विश्वास करोगे, आप यकीन करोगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी। आप बिलीव करोगे तो अचीव करोगे। यही यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये तो चाहते हैं आप हमेशा दुख में पड़े रहो, जो ब्लेसिंग से वो वापस लौट जाएं। तो यहाँ पे किसी की भविष्यवाणी ने ऑलरेडी इनकी हालत खराब कर रखी है। ऐसी डरावनी भविष्यवाणी किसी ने आपके बारे में कर दी है, और उसे सुनते ही अब जितना आप नहीं परेशान हो, मुझे तो दिख रहा उससे ज्यादा ये लोग परेशान हैं। आपकी तेज रफ्तार से ये परेशान है। देखो इतना कुछ भी आपके लिए कर दिया, लेकिन फिर भी आपने अपनी स्पीड को कम नहीं किया। आप देख सकते हो चैरियट की एनर्जी, बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे हो, और यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है किधर जाना है, कैसे जाना है। मजिशियन की एनर्जी आपको मिलने वाली है। आप सैड एनर्जीज में ना रहें, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। क्या नंबर है यहाँ पे? 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, एंड अगेन 4 नंबर है यहाँ पे, एंड 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 16 नंबर, 14 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर। ये नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एज। एज यहाँ पे किसी की 57 हो सकती है, 41 हो सकती है, 44 हो सकती है, 43 हो सकती है, 58 हो सकती है, 54 हो सकती है, 37, 39, 33 किसी की एज हो सकती है, एंड 27 भी किसी की एज हो सकती है। तो चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। चलिए आज हम क्रो डेक से ही आपके लिए गाइडेंस लेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या है। जिन लोगों को ये रीडिंग मैच की है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको और भी बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप इसे देखें। यहाँ से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, वार्निंग। तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने अपने यूनिवर्स की वार्निंग को नज़रअंदाज किया है, और उसके जीवन में इस वार्निंग को नज़रअंदाज करने के कारण उसके जीवन में बहुत बड़ा एक मैं क्या बोलूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्योंकि जब जब उसने, कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ में आपके रिलेशंस को, आपके पैसे को हथियाने की कोशिश कर रहा, आपको रिलेशन में धोखा दे रहा था, बार बार आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई आपको डाल रहा था और पैसे की चालाकी कर रहा था। धीरे धीरे थर्ड पार्टी की तरफ शिफ्टिंग हो रही थी, आपसे बहुत कुछ छीना जा रहा था। इस इंसान की एज 52 हो सकती है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने बार बार वार्निंग दी थी, लेकिन इस इंसान ने यूनिवर्स को कुछ समझा ही नहीं। यूनिवर्स क्या होते हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई, मैं ही सबसे ज्यादा होशियार हूँ। बहुत अहंकारी इंसान है, आपको धोखा दे के, चीट करके आपके लाइफ से किसी थर्ड पार्टी को ये इंसान एंटरटेन कर रहा था। वार्निंग को नहीं सुना। इसके जीवन में बहुत बड़ी थर्ड पार्टी के साथ इसकी फाइट हो रही है। बहुत ज़्यादा इसके जीवन में थर्ड पार्टी पे इसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर दिया है। अब थर्ड पार्टी से इसके बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। थर्ड पार्टी ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है। बहुत सारे इनके कोई पिक्स हो सकते हैं, कुछ भी इनकी कोई चीज़ हो सकती है जिससे वो ब्लैकमेल करे। ये इंसान बेहद परेशान है, क्योंकि इसे पहले बार बार वार्निंग मिली थी, इसने इस वार्निंग को सुना नहीं। चलिए और क्या है देखते हैं। टेरिटरी, तो कोई आपके प्रॉपर्टी पे, आपके मनी पे, अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है,
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या आपकी अपनी बनाई हुई है, कोई मकान है, घर है, आपका पैसा है, तो कोई इस पे आपकी टेरिटरी पे बहुत बुरी नज़र बना के बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलने जा रही हूँ, ये सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा। आपकी ज़मीन, आपका पैसा, आपका जायदाद, ये हड़पने के लिए कोई आपके ऊपर बहुत भयंकर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ताकि आप इल्यूजन में रहो और वो जब जैसे चाहे उस तरीके से आपसे हड़प सके, या आपसे कुछ झूठ बोल के उन प्रॉपर्टी को, आपके पैसे को हड़प सके, आपके टेरिटरी पे अपना कब्जा कर सके। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। बहुत सतर्क आपको रहना है। व्हाट एल्स डिवाइन और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड मी। इन्फ्लुएंस का कार्ड है। देखिए, पास्ट में किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपको किसी ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत दुख दिया है, हार्ट ब्रेक हुआ आपका, और फिर भी इतना ढीठ है ये इंसान, झूठ बोल करके आपके साथ अभी भी रिलेशनशिप में है, और इसने आपको वो दर्द दिया है, वो दुख दिया है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे। यहाँ पे मुझे एक घुटन भरी एनर्जी फील हो रही है। किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आके किसी ने आपको बहुत तगड़ा धोखा दिया है, और जब आपने, हो सकता है इस इंसान को रंगे हाथों या फिर किसी से आपको सूचना मिली हो, और ये बातें जब आपके सामने खुल के आई हैं, तो इस इंसान ने साफ साफ झूठ बोल दिया। वो इंसान मुकर गया कि, और आपके ऊपर ही सारे इल्ज़ाम इसने थोप दिए। कुछ आपका धन भी गया है, मान सम्मान तो आपका गया ही, आपका सम्मान ही इस इंसान ने छीन लिया किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करके। आपका हिस्सा, आपका हक भी इस इंसान ने उठा के किसी थर्ड पार्टी में दिया है, और आपके तरह बार बार इसने थर्ड पार्टी और इसने मिलके आपके ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े और नेगेटिविटी फेंकने की कोशिश करी, ताकि आप अपना मुंह बंद कर रखें, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसी आपके जीवन में कोई बात है तो आप यहाँ पे काफ़ी खतरे में हैं। आपको अपनी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ग्रोथ, आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो, बहुत लोगों ने आपको आपके ग्रोथ से पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन आपके पास एक डिवाइन पावर, आप देख लो इस क्रो के चारों तरफ से रेज निकल रही हैं, प्योर लाइट्स निकल रही हैं। यहाँ पे आपने अपने ग्रोथ से पीछे नहीं हटे। यहाँ पे कुछ लोग आपकी ग्रोथ में यहाँ पे बार बार रोड़े अटका रहे थे कि आपकी ग्रोथ में ग्रोथ ना हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही, वहां से आपको मनी की अर्निंग हो रही अच्छी खासी। तो कोई ऐसा सोच रहा है कि मेन चीज पे ही प्रहार करो, ग्रोथ ही नहीं रहेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। और ये वेट कर रहा है, कोई इंसान वेट कर रहा है। इसने आपको ग्रोथ को, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत सारे स्पेल्स किए हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग की है, मैनिपुलेशन किया है, लेकिन आपकी ग्रोथ अभी भी हो रही है और आप ऊंचाई पे हो। ये सब नीचे बैठ के देख रहे हैं कि भाई कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपके पास कोई डिवाइन पावर है, ये आपको झुकने नहीं देती कभी भी। और जो भी बुरा करता है वो ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप उड़ रहे हो ऊपर, कुछ भी आपका बिगड़ेगा नहीं। बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको कोई गिराने झुकाने की कोशिश करे, क्योंकि आपने ईश्वर, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्शन शील्ड है आपकी। इस प्रोटेक्शन के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आ नहीं पा रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं, ऐसा लग रहा है अपना सर पीट रहे हैं कि क्यों नहीं कुछ हो रहा, क्यों नहीं कुछ हो रहा। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है जो मैंने आपको बताया। और अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स की क्या निकल के आते हैं आपके लिए। एन सी, एन सी एंड आर डी यू पी बी, ये कुछ नेम इनिशियल्स है। एच भी है, चलो रख लेते हैं, निकल गया तो रख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। डी एन सी आर, ओ माय गॉड। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी, कोई दिल्ली एनसीआर से इस रीडिंग को देख रहे हैं? ओ माय गॉड, दिल्ली एनसीआर।
यूपी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, भागलपुर, बिहार, पटना एंड यहाँ पे होशंगाबाद, रेवाड़ी, राउरकेला, ये पता नहीं कौन सी जगह है भाई, ये मुझे बताना आप ये कहाँ पे है। एंड यहाँ पे रुड़की, राजस्थान, और यहाँ पे आ रहा है छत्तीसगढ़, नहीं छत्तीसगढ़, और यहाँ पे यहाँ पे आ रहा है नैनीताल, नागालैंड, बुरहानपुर, यहाँ पे दिख रहा है, पाकिस्तान, उत्तराखंड, यूपी, ये कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ नेम अगर दिखते हैं तो धर्मेश किसी का नाम हो सकता है, धर्मेंद्र कुमार, दीपक, दीपाली किसी का नाम हो सकता है, दुष्यंत किसी का नाम हो सकता है, धीरू, धीरेंद्र, और यहाँ पे किसी का नाम नीलम हो सकता है, नीलिमा हो सकता है, निकिता हो सकता है, एंड यहाँ पे नीलेश, निखिल, नेपाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, चारू किसी का नाम हो सकता है, उमेश, उमा किसी का नाम हो सकता है, उत्पल किसी का नाम हो सकता है, उत्तम किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे पनवेल से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, प्रभात किसी का नाम हो सकता है, प्रतीक किसी का नाम हो सकता है, प्रमोद, प्रदीप, प्रज्ञा, पूनम, पल्लवी, और यहाँ पे भावेश, भावना, बिंदु किसी का नाम हो सकता है, बिंदी, बिंदु, ऐसा कुछ, और यहाँ पे हर्षा, हर्षित, हर्षिता, ऋतिक, हृदेश किसी का नाम हो सकता है, हिमेश किसी का नाम हो सकता है, रमन किसी का नाम हो सकता है, रामा किसी का नाम हो सकता है, रमेश किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे रवि किसी का नाम हो सकता है, रोशन किसी का नाम, रोशनी किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।